एक फरिश्ते ने भूखे गांव वालों में खाना बांटा, लेकिन गांव वालों ने शिकायत की कि यह बहुत कम है और उन्होंने फरिश्ते पर तीर कमान से हमला कर दिया। उन्होंने यहाँ तक किया कि फरिश्ते के हाथ को एक जादुई यंत्र में बदल दिया जो अनंत मात्रा में खाना पैदा कर सकता था। हालांकि जब टिड्डियों ने उनकी फसलें नष्ट कर दी तो कई गांव वाले भूख से मरने लगे। गांव के मुखिया के पास अब फरिश्ते से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक एक बिजली चमकी और फरिश्ता प्रकट हो गया। मुखिया अपनी बात कह पाता उससे पहले ही फरिश्ते ने उसके लिए खाना छोड़ दिया। मुखिया बहुत खुश हुआ और वह खाना गांव में वापस ले गया। घर लौटने के बाद उसने खाना कई हिस्सों में बांट दिया और उन गांव वालों की मदद की जो भूख से मरने की कगार पर थे। फरिश्ते का धन्यवाद करने के लिए मुखिया ने सबको फरिश्ते के सामने घुटनों के बल झुकने का नेतृत्व किया। उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर फरिश्ते ने उन्हें और भी ज्यादा खाना दिया। जल्द ही गांव वालों ने मुनाफे की संभावना देखी और वहां एक वेदी बना दी। हर बार जब वे पूजा करते, फरिश्ता पहले की तरह खाना देता रहा, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खाना अब ठीक से बांटा नहीं जा सकता था। मुखिया के मन में एक भयानक विचार आया। उस दिन गांव वाले हमेशा की तरह वेदी पर घुटनों के बल बैठे थे। जैसे ही फरिश्ता प्रकट हुआ, मुखिया ने तुरंत अपनी धनुष बाण निकाली और फरिश्ते पर तीर चला दिया। फरिश्ते के पास बचने का समय नहीं था और उसने अपनी जान गंवा दी। गांव वालों की मदद से मुखिया ने उस फरिश्ते का वह हाथ काट दिया जो खाना बना सकता था। कुछ बदलावों के बाद उन्होंने उसे एक नई मशीन में बदल दिया। एक जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके मशीन ऊपर बिजली पैदा करती थी जिससे हाथ को खाना बनाने के लिए उत्तेजित किया जाता था। सब कुछ व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से चल रहा था। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। गाड़ियों में रखा खाना प्रोसेसिंग के लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता था, जबकि गरीबों को अपना पैसा कन्वेयर बेल्ट पर रखना पड़ता था जो उसे मुखिया के गोदाम तक पहुंचा देता था। मुखिया ने इस आविष्कार से बहुत सारा पैसा कमाया और एक शानदार महल में रहने लगा। लेकिन उसी दिन मुखिया के घर के ऊपर एक काला बादल मंडराने लगा। फिर एक बिजली गिरी और मुखिया के महल को नष्ट कर दिया। मुखिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा कि फरिश्ते का कटा हुआ हाथ हिलने लगा और फिर फरिश्ता उसके सामने दोबारा प्रकट हो गया। मुखिया डर के मारे तुरंत भाग खड़ा हुआ। इस बार फरिश्ता न केवल भयानक दिख रहा था बल्कि बेहद क्रूर भी था। वह एक दहाड़ में पूरे गांव को तबाह कर सकता था। भागते भागते मुखिया ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसका मुकुट टूट गया। उसका गांव और सत्ता नष्ट हो गए। जब फरिश्ते ने उसे पकड़ा तो वह कांपने लगा और दया की भीख मांगने लगा। हालांकि फरिश्ते ने उसे पूरा निगल लिया।